A very good morning to all of you. Welcome back to my channel Sihan's Edu Smarter Classes. आज जैसे कि मैंने आपको बोला था, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो हमारा अकाउंटेंसी का फर्स्ट लेसन होगा, ठीक है, उसके ही बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो थ्योरीज़ आपको पेपर में आ सकती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं करवाऊँगी क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है हमारे एग्ज़ाम के लिए हमारा बहुत ही कम टाइम रह गया है। ठीक है, तो मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट है पहले वही कवर करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारा अकाउंटेंसी की बहुत सारे राइटर्स पब्लिशर्स की बुक आती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जो जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो है वीके। ठीक है, वीके की बुक है। ठीक है, आर के मित्तल, ए के जैन, वीके जैन। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल से दी है। ठीक है, जो चीज़ें इसमें अच्छे से दी है वो मैं आपको बुक से ही करवाऊँगी, और जो नहीं दी है उसके मैंने आपको नोट्स रेडी किए हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पहुँचे थे, हमने सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। ठीक है, क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिनका जो एम होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। उनका जो एम होता है वो होता है सोशल वर्क करना। ठीक है, तो ऐसी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी अकाउंटिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो अकाउंट्स तैयार करते हैं वो होते हैं, एक तो मैंने आपको परसों बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, अगर आपको याद है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, इसको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, बिल्कुल ध्यान से आपने सुनना है। ठीक है, फर्स्टली हम पढ़ेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है, इसका हम पहले मीनिंग पढ़ लेंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय analyzing and classifying the entries of the cash book of a particular accounting year. Receipts and payments account is generally presented in T form. Clear? With cash receipts on the debit side and cash payments on the credit side. At the end of the period, the assets is finally balanced. ठीक है, क्या बोलता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट? नाम से क्लियर है, रिसीट्स मतलब जो चीज़ें हमने रिसीव की है, पेमेंट्स मतलब जो हमने पेमेंट किया है। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, प्रिपेयर्ड बाय, जो भी आपकी जिस तरह से हम कैश बुक में एंट्रीज़ करते हैं, सेम आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में भी सेम एंट्रीज़ होती हैं। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज़ जनरली प्रेजेंटेड इन टी फॉर्म। इसको टी फॉर्म में हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, टी। ठीक है, जिस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, सेम हम ये भी उसी तरह से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे आपको ये तो पता है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड। ठीक है, ये चीज़ें आपको पहले ही क्लियर है। देखो, इस तरह से आपको फॉर्मेट होता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये साइड्स होती है आपकी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जैसे हम लिखते थे पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, सेम हमारा जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, ठीक है, सेम हमारा इस तरह से बनेगा। ठीक है, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम, ये हमारी डेबिट साइड रहती है। ठीक है, ठीक है, अब 12th में आके मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी कौन कौन सी होती है। क्लियर? तो ये हमारी डेबिट साइड रहती है और ये हमारी क्रेडिट साइड रहती है। क्लियर? ये हमारी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में क्या होगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डेबिट साइड में हमारी सारी क्या आएगी, रिसिप्ट्स। क्या आएगी, रिसिप्ट्स। ठीक है, और क्रेडिट साइड में हमारी सारी आएगी पेमेंट्स। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी बीच में ब्लर हो रही है। ठीक है, लो, ये हमारा रिसिप्ट्स आ गया और ये हमारा पेमेंट्स आ गया। क्लियर? और इसी तरह से जितने भी पेमेंट्स होंगी वो सारी हम डेबिट साइड में करेंगे, और जितने भी हमारे पेमेंट्स होंगे वो उनका रिकॉर्ड हम क्रेडिट साइड में करेंगे। क्लियर?
अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। Starts with opening balance of cash in hand or at bank. Cash in hand always shows debit balance, whereas bank balance may be debit balance. इसमें क्या होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में ये हमारा ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन में ओपनिंग, जैसे क्वेश्चन दिया है आपको, उसमें ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस में आपको कैश इन हैंड भी दिया हो सकता है, ठीक है, कैश एट बैंक भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो जब हम इसकी एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, डेबिट साइड, इस डेबिट साइड में क्या लिखते हैं हम, कैश एट बैंक या फिर कैश इन हैंड। क्लियर, ये हमारा कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, और हमेशा उसको हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। डेबिट मीन्स हमारी लेफ्ट साइड में, ठीक है। बैंक बैलेंस भी हमारा होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम, मे बी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। जो हमारा कैश इन हैंड होता है, ठीक है, कैश इन हैंड हमारा होता है, वो हम हमेशा क्या करता है, सॉरी, जो आपका कैश इन हैंड होगा वो आपका हमेशा डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में। और जो कैश एट बैंक होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या करेगा, वो आपका डेबिट बैलेंस भी शो करता है और क्रेडिट बैलेंस भी शो करता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो क्या है, ठीक है, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, इस चीज़ पे आपके वो डिपेंड करेगा, ठीक है, कि वो डेबिट में हम उसकी एंट्री करेंगे या फिर क्रेडिट में। क्लियर। सेकंड आता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मीन्स लेफ्ट राइट साइड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आता है रिकॉर्डिंग ऑफ रिसिप्ट्स, ठीक है। ये क्लियर है, मैंने आपको पहले ही फॉर्मेट में बता दिया है, ठीक है। रिसिप्ट्स की रिकॉर्डिंग हम कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में। जितनी भी हमारी रिसिप्ट्स होंगी वो कहाँ होंगी, हमारी डेबिट साइड। नेक्स्ट चलेंगे हम रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। पेमेंट्स कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब हमारे राइट साइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेसिक ऑफ रिकॉर्डिंग। क्लियर। ओनली द एक्चुअल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड, नॉन कैश आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर इग्नोर्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो एक्चुअल कैश पेमेंट्स होंगी, एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स होंगी, उसी को हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। नॉन कैश आइटम्स इसमें ऐड नहीं होंगी, उसकी एंट्री हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश आइटम होती है, ठीक है, नॉन कैश होता है इसमें, ठीक है। इसमें आप ना कैश देते हैं ना लेते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हुआ, हमारा जो हमारी आउटस्टैंडिंग पिछला कुछ रह गया या पे करने को या फिर पे करने को या फिर रिसीव करने को। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा समरी ऑफ कैश बुक, ठीक है। डज नॉट गिव द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। जैसे आप कैश बुक में क्या होता है, हम कैश बुक में हम सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं, ठीक है। वैसे ही हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में भी क्या करते हैं, कैश से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं, ठीक है। लेकिन कैश बुक में हम क्या करते हैं, डेट और डे हम उसमें मेंशन करते हैं, डे नहीं डेट हम उसमें मेंशन करते हैं कि कौन सी डेट को कौन सा काम हो रहा है। क्योंकि जो कैश बुक होती है वो हमारी कैसी बनती है, डेली बनती है, ठीक है। डेली की उसमें एंट्रीज होती है, ठीक है, जो भी डेबिट क्रेडिट जो भी उसमें, ठीक है, कैश की ट्रांजैक्शन की जाती है, ठीक है। वैसे ही हमारी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी कैश की तरह ही रिसिप्ट कैश बुक की तरह ही एंट्रीज की जाती है, बट उसमें डेट उसमें नहीं लिखी जाती है, ठीक है। सेवेंथ है आपका पर्पस। इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, डज नॉट शो नॉट नेट इनकम और लॉस, इट शोज द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और एट बैंक, ठीक है। जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्या है, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे, ठीक है, तो उसमें क्या आता था हमारा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, ठीक है। उस तरह से हमारा इसमें नेट इनकम नेट लॉस हम इसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या शो करता है, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक। नेक्स्ट है हमारी एडजस्टमेंट, ठीक है। नो एडजस्टमेंट आर मेड इन दिस अकाउंट, ठीक है। इस अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती है एज रिगार्ड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड हम नहीं करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट भी हम इसमें प्रिपेयर नहीं करते हैं।
तो क्लियर हो गया हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। आगे हम चलते हैं, नहीं तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, आप भी देखते देखते बहुत बोर हो जाओगे, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, आगे हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को आपने एक बार दिमाग में सेटअप कर लेना है। जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, एज इट इज़ हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। इनकम हमारी कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड में, और एक्सपेंडिचर्स हमारे कहाँ आएगी, डेबिट साइड में, ठीक है। एज इट इज़ आपने वैसे ही बनाना है, ठीक है। लेकिन इसमें आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आपका आएगा डेफिसिट और सरप्लस, वो मैं आपको आगे बताऊंगी वो किस तरह से आएगा, ठीक है। इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं हम, ठीक है। आपने जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो +1 में आपने पढ़ा होगा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम कहाँ लिखते थे, डेबिट में। ऑल इनकम्स एंड गेन्स हम कहाँ लिखते थे, क्रेडिट में। बिल्कुल वही रूल्स को आपने इसमें फॉलो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। जैसे देखो डेबिट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो भी एक्सपेंसेस हमारे खर्चे होंगे वो हमारे कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। जो भी हमारा लॉस होगा वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। और क्रेडिट में क्या जाएगी, हमारी सारी इनकम्स एंड सारी गेन्स हमारी कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में, ठीक है। और इसमें हम यही रूल फॉलो करेंगे। फॉर्मेट आपका बिल्कुल सेम टी फॉर्मेट बनेगा आपका, ठीक है। एक्सपेंडिचर आपकी डेबिट साइड आएगी और इनकम्स आपकी क्रेडिट साइड आएगी। नेक्स्ट है बैलेंसेस, ठीक है। ये क्या करता है, डू नॉट स्टार्ट विद एनी। जैसे हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस से हम स्टार्ट करते हैं, उस तरह से इसमें ओपनिंग बैलेंस से ये स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। रिकॉर्डेड एनी करंट ईयर्स आइटम्स, ठीक है, इस ऑनली, ठीक है। रिकॉर्डेड ओनली करंट ईयर्स, इसमें क्या होता है, सिर्फ करंट ईयर्स के जो आइटम्स होते हैं उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। पिछली साल का और आने वाली जो भी ईयर होगी वो हम इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, ठीक है, उसमें हम तीनों ईयर्स का, तीनों मीन्स की प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है, आने वाली जो आपकी ईयर है और करंट ईयर, तीनों का हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। एडजस्टमेंट्स है आपके पास, एडजस्टमेंट क्या है, और एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द करंट ईयर सच एज डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, ठीक है। कैश वाली भी और कैशलेस भी, ठीक है। डेप्रिसिएशन इसमें रिकॉर्ड होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। इसमें बैलेंस शीट, इसमें देखो बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड, और इसमें बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मैंने क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही इसको लेकर चलना है, ठीक है। सिर्फ आपने इतना याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कब बनता है, जब कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनता है, प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। जिनका एम प्रॉफिट अर्न करना होता है उसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जिसका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है उसके लिए हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारी क्या बनेगी, बैलेंस शीट, ठीक है। और डेबिट साइड में हमारा सरप्लस आएगा और क्रेडिट साइड में हमारा डेफिसिट आएगा। मीन्स ये डेबिट है, डेबिट साइड का बैलेंस हुआ तो हमारा सरप्लस होगा और क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा डेफिसिट होगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। अब मैंने इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं, 3 क्वेश्चंस जो आपको थोड़े से 7 मार्क्स के आ सकते हैं, मीन 6 मार्क्स का आ सकता है। जैसे डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड P&L अकाउंट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। जो फर्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इट इज़ है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कब बनाते हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस में बनाते हैं, जिनका एम प्रॉफिट अर्न करना होता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम कब बनाते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बस सिंपल है, ठीक है। सेकंड है आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इसमें क्या है, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो हमने अभी स्टडी भी कर लिए हैं और मैं आपको अलग से भी करवाऊंगी। ये मैं आपको थर्ड पार्ट में करवाऊंगी, तीनों चीज़ें मैं आपको थर्ड पार्ट में करवाऊंगी, क्लियर। थर्ड पार्ट में हमारा क्या आएगा, ये डिफरेंसेस, ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, क्लियर। नहीं तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्लियर। हैव अ नाइस डे।